हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि a सदिश बराबर 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस 4 k कैप तथा b सदिश बराबर i कैप प्लस 2 j कैप माइनस k कैप, तो सिद्ध कीजिए कि a सदिश प्लस b सदिश बराबर 3 i कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप। तो यहाँ पर देखो, हमें a सदिश का मान और b सदिश का मान दिए हुए हैं, तो हमें सिद्ध करके दिखाना है कि a सदिश प्लस b सदिश का मान यह आएगा 3 i कैप माइनस j कैप प्लस 3 k कैप। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण, यदि हमारे पास में कोई सदिश हो p सदिश जिसका मान हो एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप, ठीक है, और कोई दूसरा सदिश हो तथा q सदिश इस प्रकार हो हमारे पास जिसका मान है वो किसके बराबर हो, एम आई कैप प्लस में एन जे कैप प्लस में ओ के कैप, ठीक है। इस प्रकार यदि दो सदिश हों तो अगर उनका हम योग करते हैं अर्थात p सदिश प्लस में q सदिश, तो क्या करते हैं, जो i कैप के गुणांक उनको हम जोड़ लेते हैं परस्पर। तो x प्लस m इसका i कैप प्लस में जो j कैप के गुणांक उनको जोड़ लेते हैं अर्थात y प्लस n j कैप प्लस में जो k कैप के गुणांक उनको हम जोड़ लेते हैं तो z प्लस o k कैप। इस प्रकार होता है योग सदिशों का। तो अब देखो, हमें a सदिश और b सदिश का मान दिया हुआ है, हमें a सदिश प्लस b सदिश का मान बताना है। तो देखो, a सदिश प्लस अगर हम b सदिश लिखना चाहें तो वो किसके बराबर आएगा, 2 प्लस में यहाँ पर आई कैप के गुणांकों को जोड़ लेते हैं पहले, तो 2 प्लस में 1, क्योंकि a सदिश में आई कैप का गुणांक 2 है और b सदिश में आई कैप का गुणांक 1 है, तो यहाँ पर 2 प्लस में 1 इसका आई कैप। फिर देखो, प्लस में जे कैप के गुणांक को जोड़ते हैं तो -3 प्लस में 2, तो -3 प्लस में 2 इसका जे कैप। प्लस में देखो, के कैप के गुणांकों को जोड़ते हैं तो 4 प्लस में यहाँ पर -1 है तो 4 -1 हो जाएगा, 4 -1 के कैप। तो इसका मान क्या बन गया, देखो 3 आई कैप माइनस का जे कैप प्लस में 3 के कैप। और यही तो हमें सिद्ध भी करके दिखाना था कि यही मान आएगा ए सदिश प्लस में बी सदिश का, तो ये मान आ भी गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरण के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।